अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाज़िया मलिक विद यू बेल्स ऑफ में। और सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ गया। कहाँ हम क्या क्या बातें कर रहे होते थे कि क्या होगा, किस तरह से होगा। बस आज वही वाली बात है कि हम अपनी रवायतों को जो है ना वो बरकरार रखते हैं। तो इस दफ़ा फिर जो है वही रवायत जो है वो बरकरार रही है कि हम जो है पता नहीं कहाँ से किधर के, ये जीतेगा तो वो हारेगा, वो हारेगा तो ये जीतेगा। तो उसके बाद फिर हम एट लास्ट सेमीफाइनल में आ गए। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, हमारे मेहमान का एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करूँगी शोएब मोहम्मद से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत पूरे मुबारक नेशन को बल्कि बिल्कुल पूरे तमाम पाकिस्तानियों को। एक चीज़ है वैसे कि जिस तरह मैंने कहा ना, हमने अपनी रिवायत बरकरार रखी। देखिए हम ना इस तरह नहीं करते, हम बहुत अच्छे बच्चे नहीं नहीं, बड़ा देखिए पाकिस्तान का एडिड एडवांटेज ये था कि एक तो उनको देवर आइंग फॉर गेटिंग इनटू सेमीफाइनल्स, और उनको एक रिजल्ट पहले मिल चुका था जो कि नेदरलैंड्स का था। और एट द सेम टाइम ये अंदर से किक आती है थोड़ा, दे प्रॉब्ली दे पीक्ड एट द राइट टाइम वाली बात होती है। तो उस तरह से जो उनके बॉडी लैंग्वेज अच्छी नज़र आ रही थी। और फिर स्टार्ट उनको जो थोड़ा सा, ऑल्दो के रिजवान तो फिर भी थोड़ा सा फास्ट खेले, बाबर स्ट्रगल करते हुए नज़र ज़रूर आए। लेकिन ये मैच ऐसा था कि इसके अंदर इतना मतलब नेक्स्ट मैच में जाने के लिए प्रॉब्ली ही वांटेड अ फ्यू रन्स अंडर हिज बेल्ट, और वो चीज़ आने के लिए उसको स्टे ऑक्यूपाई क्रीज फॉर लॉन्गर करता, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके फिर बाद में कुछ रन्स उन्होंने जो कर सके। लेकिन अच्छा खेले। लेकिन हारिस ने जिस तरह 31 रन्स करे और काफ़ी अच्छा फास्ट पेस लेके चले, और थोड़ा सा लकी भी थे, काफ़ी हवा में बिल्कुल बाउंड्री लाइंस के ऊपर, छोटी बाउंड्री के ऊपर जो हम बात करते रहे थ्रू आउट, उसी तरह बस लास्ट इंचेस का फ़र्क थे, वो छक्के हो गए और एडेड एडवांटेज, मतलब लक भी साथ दे रही और थी। स्पेशली जो उनको फ्री हिट जो मिला था उस पर उन्होंने उसको यूटिलाइज किया, फ्री हिट तो को। ये सारी चीज़ें फिर शान ने एक पिवटल रोल किया कि सेव भी करते रहे, एंड ही वाजंट प्लेइंग शॉट्स ऑल अप इन द एयर, नीचे तरीके से सिंगल डबल्स, और बीच में ऑड बाउंड्री भी मिल रही थी। तो ही प्लेड अ वेरी सेंसिबल इनिंग्स। अच्छा, बिल्कुल नहीं भूलेंगे शाहीन आफरीदी की आज की बॉलिंग। नहीं, वो तो पहले हम अभी तो ये कि बैटिंग की हम लोग अक्सर बात करते हैं, तो इसलिए वी स्टार्टेड ऑफ विद द बैटिंग फर्स्ट। तो लेकिन ये कि मैंने क्या जिक्र कर दूं कि हम, क्योंकि हम ही होते थे बैठे हुए कह रहे होते थे, मतलब स्पेशली मैंने कहा था कि भाई उसको बेहतर होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। लेकिन आज जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी रही। क्यों आसिफ सही का ठीक सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या नेदरलैंड जीत गया आज। उसने हरा दिया साउथ अफ्रीका को। जब तो हम आए, जब तो आप आए। देखिए मैं शुरू में कह दिया कि हमने अपनी रवायत को तोड़ा नहीं है कि वो जीतेंगे तो हम आगे आएंगे। तो ये हमारी जो है ना शुरू से चलती है ये रवायत। अच्छा, दो तीन चीज़ें जो है ना बड़ी, वो 92 के साथ हम लोग अक्सर मिलाते रहते हैं ना। तो इस दफ़ा भी यही हुआ कि जिस ग्राउंड में आज नेदरलैंड्स ने मैच जीता है, वहीं पर ही पाकिस्तान का एक पॉइंट जो था, जब 92 में इंग्लैंड और पाकिस्तान बारिश होगी तो एक एक पॉइंट मिल गया, तो उसकी वजह से हम आगे आ गए। तो वो फिर अभी एक और चीज़ भी कि 92 में भी न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल था, और अभी भी है, बेशक वो न्यूजीलैंड में था, लेकिन ये है सेमीफाइनल ही। तो कुछ चीज़ें देखिए क्या क्या होता है। हाँ, देखिए आगे क्या क्या होता है। नहीं, प्रिडिक्शन, शोएब सर की प्रिडिक्शन जो इन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था एनी टाइम पाकिस्तान, नो मैटर व्हाट। तो सर ये चीज़ तो हो गई, आपकी प्रिडिक्शन हमेशा सही होती हैं। तकरीबन सही जा रही हैं। अब इसके ऊपर अब आगे जो मैच आने वाला है न्यूजीलैंड से, उसके ऊपर भी थोड़ा से कुछ प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो अभी हम ड्यूरिंग प्रोग्राम बिल्कुल वो करेंगे। बल्कि हमारे पास तो 2 दिन का टाइम भी होगा जिसमें हम ये डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के मैच के हवाले से कुछ और बातें भी होंगी और ज़रा फ्यूचर के हवाले से बातें होंगी। सो यू ऑल स्टे विद अस। ऑलराइट जी, बेल्स ऑफ में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे आज के मैच की हाइलाइट्स। तो हाइलाइट्स देखिए।
top edge. This could run away for 4. It could, it will. Short boundaries. Little shuffle down and a really quick single. Crunched wide. That'll run away in the short boundary square. Another one, is it? Down, 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 down. Already the drop catch cost Pakistan. Magnificent. All the way for 6. Been out of it. That's lovely. That's a lovely flowing stroke backward a point. Is fielding. Oh, that's another firm blow. Did it go all the way? Creative and well done. Yeah, really nicely tucked around. So he'll go past 1,000. Whack. Went short. Stood. Oh, no, put it down. Oh, what a moment that is. What a moment. It's yours. And here we go, top edge. And already they're going to profit by 6. Nicely placed. Player is in off the boundary, which means... Is it a catching chance? There it is. Taken. Whack, that's a wonderful blow. George chances it. Fielder looking into the sun. It's flying close to the boundary. Too big. Oh. Free hit. Bang, gone. Decisive moment. A really decisive moment. Beautiful placement. They should run away to the small boundary. Well on their way. 4 more. That is perfect timing and place. Gone, gone, gone. It's not a... Wow, straight up. Is this an opportunity for a catch? It is. It's beautifully taken. It's a day where the drama won't stop. Or digital. And maybe they can with this. He's going to come back quickly, very, very quickly. And he's done a great job throughout this. ऑलराइट जी, पाकिस्तान मैच जीत गया और सेमीफाइनल तक पहुंच गया है। कुछ हम इस पे डिस्कशन भी कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान मैच अच्छा खेला, लेकिन जहाँ जहाँ फ्लॉज हैं उस पर भी हम बात ज़रूर करेंगे। कैचेस छूटे सर, और साथ में जो है 2 कैच छूटे थे जी हाँ। इसके अलावा ये कि 1-2 रन्स जो एक्स्ट्रा हो गए। अच्छा, बैटिंग में जहाँ पर बात आ रही थी वहाँ पर हमने देखा कि शुरू में डॉट बॉलें बहुत जो है ना वो गई थी। तो पाकिस्तान की बैटिंग की बात कर रही हूँ। हाँ, पहले हम उनकी फील्डिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं कि जो पाकिस्तान ने एक शादाब से शॉर्ट कवर के ऊपर थे, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था, इट जस्ट केम इन एंड टॉप्ड आउट। लेकिन वो मुझे समझ नहीं आया कि उसने उसके बाद जैसे ही कैच ड्रॉप हुआ तो फ़ौरन मुड़ के उसने जो मिड ऑफ वाला जो प्लेयर, आई डोंट नो हु वाज स्टैंडिंग, प्रॉब्ली द कैप्टन और समवन एल्स, he looked at him immediately, मतलब फौरन उसने वहाँ इसका क्या मतलब हुआ कि भाई सॉरी मुझे समझ मुझे माफ कर दे, या क्या मतलब था इसका? यार तू आगे कर लेता तो लेकिन खैर, और एक आफरीदी के वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। आफरीदी नेचुरली थोड़ा हाइट ज़्यादा है, नीचे बैंड होने में उनको उस शॉर्ट पोजीशन में, क्योंकि 45 का जो एंगल होता है इधर सेविंग 1 पे, तो वहाँ था, तो लो था कैच, लेकिन पहले हाथ से लगा, फिर वो खैर निकल गया। अच्छा, एक चीज़ और कि हमने देखा कि इन्होंने ना लोअर शॉट्स जो हैं वो ज़्यादा खेल रहे थे, और ये स्ट्रैटेजी शायद इंडिया की अपनाने की कोशिश कर रहे थे बांग्लादेशी के। इसमें जो है इन्होंने जो है ना सिंगल्स और डबल्स पे ज़्यादा जोर डाल रहे थे बनस्बत बाउंड्रीज़ के। असल में हुआ ये कि जिस वक्त इन्होंने स्टार्ट लिया ना, तो शांतो जो इनके हैं 46 रन उन्होंने किए थे, हाफ सेंचुरी जी, स्टार्ट पे, हाँ। शांतो जो ओपन आए थे, लेकिन वो जिस शॉट पे आउट हुए, इट वाज अ रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ अ शॉट व्हाट ही प्लेड। फिर डास बहुत अच्छा ऐसा लग रहा था, पिछले मैच में उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग भी की थी, छक्का भी आते के साथ ही मारा था सेकंड बॉल पे ही मेरे ख्याल से शायद शाइन को, तो लेकिन उसके बाद फिर वो 10 रन पे वो आउट हो गए। तो इन और फिर शाकिब जो थे वो अपना स्पिनर के ऊपर, उनका एक थोड़ा सा डाउटफुल, आज एक थोड़ा सा कमेंटेटर्स और ये काफ़ी लोग बात कर रहे थे, मेरा ख्याल से
इट वेंट अगेंस्ट देम। लेकिन ये कि इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, इस तरह के कोई ना कोई एक आध डिसीजन को कभी कभी हो जाते हैं जो बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं, येट यू आर गिवन आउट। तो खैर वो इस तरह से उनके साथ डेफिनेटली आज देखने में आया। लेकिन हमारी तरफ से जो शाहीन ने जो जिस तरह बॉलिंग के ऊपर मैं मतलब कमांड उन्होंने आज जिस तरह दिखाई, 4 विकेटें भी ली और सिर्फ 22 रन दिए, विच वाज वेरी कमेंडेबल। और शुरू में उन्होंने आउट भी कर लिया था। तो लेकिन उसके साथ साथ नसीम शाह ने भी 3 में 15 जिस तरह के, लेकिन अच्छा जोर लगाते हुए नज़र आए। जो आपका पॉइंट है कि वो सिंगल डबल्स ले रहे थे, वो इस वजह से ले रहे थे कि उन्होंने जब एयरबॉर्न शॉट्स खेलने की कोशिश की एंड दे डिडंट रियली सक्सीडेड इन इट। जैसे कि हमारे बॉलर्स अच्छी गेंद कर रहे थे और प्रेशर सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, उससे अंदाज़ा लगाएं कि 15th ओवर में 99 रन इनके, अराउंड 15 पॉइंट समथिंग में 99 रन थे विद 4 विकेट्स डाउन। तो फिर वहाँ से फिर 16वें ओवर में सिर्फ 6-7 रन बन सके। मेरा मतलब है कि इनके पास बिग ओवर्स ना, एक सिर्फ 4th ओवर में आया था जो कि 13 रन्स का था, वेयर एज जितनी दूसरी टीमें हैं उनके पास जो बिग ओवर्स आते हैं, एनीथिंग अबव 10 मैं उनको बिग ओवर में काउंट कर रहा हूँ, तो वो उनके पास, इनके पास सिवाय वो 1 ओवर के अलावा आया ही नहीं। और फिर आखिर में जितने भी जो ओवर है 2-2, 5 रन, 7 रन, ज़्यादा से ज़्यादा 9 के भी 2 ओवर आए, 9 रन के। तो मतलब पाकिस्तान के साथ लक भी फेवर में थी और एट द सेम टाइम सॉरी आज पाकिस्तान का दिन था। हाँ, आज पाकिस्तान एक रन आउट भी 99 पे एक मिस किया था पाकिस्तान ने। लेकिन ये है कि ये तो खैर सारी चीजें, वो इतने विकेट के करीब बॉल लाकर मतलब उसने नहीं वो था ना वसीम, नहीं वो वसीम के हाथ में बॉल आई नहीं और उसने फिर इसलिए कि दूर से तेज थ्रो थी, उसने फिर बॉल पॉप आउट होके यहाँ गई और फिर उसका हाथ में विकेटों में गया। देखिए मोशन जो है वो जो उसी तरफ ही जा रहा था, लेकिन फ्लो में उसने खेला, लेकिन बॉल निकल गई थी। तो फिर नेचुरली उनको थर्ड अंपायर ने, ठीक है, अभी हम ब्रेक की जानिब जाएंगे। ब्रेक में मैं आसिफ आपकी जानिब आऊंगी और फिर बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे करने हैं मैंने, ठीक है। सो यू ऑल स्टे विद अस। ऑलराइट जी, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और मैं आसिफ की तरफ आऊँगी। आसिफ, आज के मैच के हवाले से आप बताइएगा और स्पेशली बताएं कि आप कैसा लगता है, बॉलिंग तो पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी की और बैटिंग के हिसाब से बताइएगा। देखिए सबसे पहले तो कंडीशंस पे बात कर लूँ मैं। कंडीशंस वाज सूटेड फॉर पाकिस्तान। एक तो एडलेट की पिच के बारे में शोएब भाई ने बता दिया कि वो उसमें बाउंस इतना नहीं है। आपने देखा मैच हो रहा था, आज धूप निकली हुई थी बहुत तेज़ और पिच दो तरफ, जो पिच के दो तरफ जो पिच थी वो बिल्कुल सफ़ेद हो रही थी, मतलब वो भी सख्त। तो उसके ऊपर गेंद लगने की वजह से रिवर्स स्विंग हुई है आज, जो मैंने देखी। ये फ़र्क था आज दोनों टीम्स की बॉलिंग में, ये फ़र्क था कि फास्ट बॉलर्स आपके रिवर्स स्विंग करने के काबिल हैं। बाकी बैटिंग तो हमारी बिल्कुल बराबर है। बैटिंग तो शायद बांग्लादेश की शायद बेहतर है। ओपनिंग स्टैंड उनका दास है, बहुत अच्छा देता है। लेकिन आज फ़र्क था फास्ट बॉलिंग ऑफ पाकिस्तान और बॉलिंग ऑफ बांग्लादेश। फास्ट बॉलिंग रिवर्स स्विंग की वजह से पाकिस्तान को कम टारगेट मिला, जिसकी वजह से आराम से अचीव कर लिया। वैसे एक बात है, मैंने इस शो से मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी शोएब सर से भी और आपसे भी, और स्पेशली शोएब सर से, कि एक तो उन्होंने जो बात कही कि जिस दिन जो टीम खेल रही है उसी दिन उसका दिन है, उसी दिन आप उसे देखें कि वो टीम कैसी है। ड्राइविंग सीट पे एक दफा आ जाए ना, तो उसको गेट पे ओपनिंग दूसरी टीम को देना नहीं चाहिए। जिस तरह आज इफ्तिखार ने एक फॉल स्ट्रोक खेल के आउट, नीड ऑफ द आवर थी ही नहीं, फिर भी स्टिल ही वांटेड टू हिट आउट। हारिस भी इसी तरह आउट होके कॉन्फिडेंस, आप जिस तरह फिर नेक्स्ट मैच में आप वो कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं, अगर इवन नॉट आउट आ रहे हैं, 10 रन पे नॉट आउट आ रहे हैं, क्या करना चाहिए ये बताएं, करना क्या चाहिए फिर इनको? अरे 127 रन का मैच है, या तो जब फिर 190 का मैच हो या 210 का मैच, फिर वो हारिस का शॉट वो नहीं उस टाइम पे था नहीं, बनता वो नहीं था। 6-7 रन तो 7 रन रहते थे। उसने क्या कहा कि मैं एक बड़ा हिट मार के इसको क्लियर करूं, छक्का मार दूं या चौका। ये यही तो गलती है। इसी तरह कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होता है।
जैसे अच्छा, ऑस्ट्रेलिया यहीं से एक सवाल कि इस मौके पर जब आपका पार्टनर सामने होता है तो उस वक्त आप डिस्कस नहीं करते कि अभी कैसा खेलना चाहिए, अभी हमारे पास इतने रन्स रह गए, फिर वहीं पे शान मौजूद था। वही मैं जो लास्ट टाइम पॉइंट आउट किया था, शान लगता है वो सबसे नाराजगी रखता है या वो कहता है मैं एटीट्यूड में रहता है, बात नहीं करनी किसी से। ये तो टीम मैनेजमेंट को चाहिए ऐसे ही कि मजाक वो कराए, रिकॉल कराए कि भाई ये चीज़ें कभी ये समझते नहीं है, अभी इससे यंग ब्लड है, मार के खेल लेते, लेकिन जब आप नॉट आउट आते हैं आपका कॉन्फिडेंस, अब देखें आउट हुआ बैट्समैन जब नेक्स्ट मैच में जाएगा ही नोज दैट ही गॉट आउट इन द प्रीवियस इनिंग, और 25-30 या 10 रन की इनिंग, या जैसे इफ्तिखार जो अब आउट हुआ, या ये अगर 31 पे हारिस नॉट आउट आता या 35 के करीब कर लेता और नॉट आउट आता, इसीलिए हमारे पास टाइम तो बहुत था। वही ना, यही तो वाली बात है वो कि नॉट वो आउट short जब आप ball नेक्स्ट जो है मैच में चलना नहीं जाते हैं चाहिए तो था। हाँ। आपका वो कॉन्फिडेंस लेके आप जाते हैं नेक्स्ट गेम में, नेक्स्ट इनिंग के अंदर, तो ये बहुत हेल्प करती चीज़। और आप आउट होते हैं बिला वजह, फॉल स्ट्रोक, बॉल अच्छा पड़ गया तो ठीक है, आउट हो गए, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें ठीक है। और सोचने वाली हैं। एक और चीज़ जो भी आपने आसिफ ने भी कही है कि जो पिच है, वेदर है, ये भी बड़ा काउंट करता है। काउंट करता है। देखिए पाकिस्तान ने आज भी मेरे हिसाब से कुछ ऐसा किया जो नहीं होना चाहिए था। एक तो चलिए ओपनिंग स्टैंड उन्होंने रखा, तीसरे नंबर पे आपको नवाज को भेजने की क्या जरूरत थी जब शान है आपके पास, वो भी लेफ्ट हैंडर है। मुझे ये समझ आया कि लेफ्ट आर्म बॉलर बॉलिंग कर रहा है इसलिए नवाज को भेजा, लेकिन एक विकेट आपने ज़ाया की ना, नवाज को भेजा, वो 4 रन बना के आउट हो गए। तो ये बैटिंग ऑर्डर का जो उलझन है इसको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये तो पिच आपके मुताबिक थी, ये कंडीशंस आपके मुताबिक थी, स्कोर बहुत लो था, उसमें इफ्तिखार ने जो किया उनको तो डांट पड़नी चाहिए ड्रेसिंग रूम के अंदर, और पड़ी भी होगी। मैं समझता हूँ ये शॉट के ऊपर उनको डांट पड़ी भी होगी, क्योंकि यही शॉट है जिसने आपको जिम्बाब्वे से हराया, जब शादाब खान आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने एक छक्का लगा दिया और उसके बाद दोबारा उन्होंने ये हरकत मतलब की, वही वो वाली आउट हुए। जो चीज़ अभी उसके की बाद थी आखिरी बॉल पे जब 2 रन चाहिए या 2 बॉलों पे 1 रन चाहिए, 2 रन चाहिए, उस वक्त नवाज ने यही हरकत की थी और आप मैच हार गए। अच्छा, आई हैव क्वेश्चन कि आपको लगता है कि रिजवान को ओपनिंग के लिए सही भेजा जा रहा होता है? क्योंकि मैं आज काफ़ी सारी चीज़ें नोट डाउन कर रही थी कि रिजवान ऑलरेडी कीपिंग करते हैं तो एक उनके ऊपर प्रेशर होता है, फिर आते ही दूसरा प्रेशर भी नहीं, क्या वो उतना प्रेशर ले सकते हैं? अच्छा भाई, एक बात है, वैसे ये नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे लगता है कोई टिप इनके पास आ रही है, कोई लगता है इमरान साहब हैं उनकी तरफ से बाहर ये से सारी कोई नहीं, ये मेरी अपनी टिप है। ये देखिए मेरा अपना फर्रा जो है ना वो आज पूरा मैच में लिखा जा रहा था। वेल माशाल्लाह, वेल कैरी ऑन, सॉरी, वेरी वेल। और फिर एक और चीज़ भी, एक और हाँ। पॉइंट भी मैंने नोट किया था। एक तो ये वाला पॉइंट था और एक और पॉइंट ये कि जब रिजवान के हाथ में बॉल आ जाती है तो वो खामखा बॉल क्यों वापस फेंक रहे होते हैं। मतलब कमेंटेटर भी उस वक्त कह रहे थे कि जब बॉल आ गई है तो क्यों उसकी वजह से एक रन जो है ना वो दे दिया। देखिए एक रन T20 में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आपके हाथ में बॉल आ गई तो अपने पास रखे, उससे प्यार करें, बॉल को रखे, क्यों छोड़ दें। अब इस स्टेज पे आ गए हैं कि इनको क्रिटिसाइज अब ना किया जाए। नहीं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, ठीक है, हम कह रहे हैं कि थोड़ा छोटी चीजें जैसे हमें थोड़ा बहुत सा ज़्यादा ख्याल करें, इन चीज़ों का ख्याल करें। ठीक है, इंसान इफ्तिखार के बारे में खेल मैंने रहा कहा होता है, वो बड़ा एक जोश में होता है इंसान, वो कुछ चीजें कर जाता है, लेकिन आपको एक्यूरेट भी रहना है। एक्यूरेट रहिए। जैसे इफ्तिखार को भी कहा, इसका मतलब ये नहीं था कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं इफ्तिखार को या शादाब को, लेकिन ये चीज़ें हमने देखी, हमने बताया, हमें जो लगता है वो हम बात करते हैं। पाकिस्तान की टीम हमसे ज़्यादा जानती है, मुझसे ज़्यादा जानती है क्रिकेट को, तो वो बेहतर करेंगे, लेकिन ये चीज़ें वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद तक के लिए उठा के बाद में बातें करें, बाद में बात करेंगे, बाद में मैं आपके साथ ही होगी, इसलिए पॉइंट पीछे बता दिया। अच्छा चलिए, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि तो आपसे अभी तक कमेंट्स मैंने उनके नहीं ली, क्योंकि मैं और आप हमेशा बात करते थे शाहीन अफरीदी के हवाले से। शाहीन अफरीदी, हाँ, शाहीन अफरीदी के बारे में आपके हमने जो पहले बात की इससे, उसने खैर मुझे ये लगता था कि जितना वो खेलेगा उतना वो बेटर, उतना वो ग्रूव में वापस आता जाएगा, क्योंकि बेंच से बैठकर तो फिटनेस हासिल नहीं कर सकता आदमी। आज शाहीन ने आउट जो किए हैं उसमें से 2 आउट तो उसने खुद किए थे, बाकी एक एंड में वो मारने में टॉप एज हो गया तो वो सही है, लेकिन 2 आउट जो उसने किए वो लगा के शाहीन अफरीदी है। अभी भी इज़ नॉट फुली फिट। जो उसने गेंद जो मिस किया था वो एक तो लंबा है, उसकी वजह से उसको झुकने में मुश्किल होती है, लेकिन फुली फिट भी नहीं है, ये भी वजह है, ये भी एक रीज़न है। बट तो फिर भी आज ही उन्होंने इज कमिंग बैक इनटू द ग्रुप। यस, ओके। अच्छा सर, जो मेरा ही सवाल था वो रिजवान के हवाले से कि वो प्रेशर जो है वो
ले सकते हैं कि कीपिंग का प्रेशर उसके बाद फिर देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज इस टीम के अंदर 2 कीपर खेल रहे हैं. हारिस इज अनदर कीपर व्हाट दे हैव विद इन द 11 स्क्वाड का जो है. तो वो अगर वो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बैट्समैन को अगर बॉलर भी हो या कीपर हो, तो अगर वहाँ अगर उसको 1-2 कैचेस आ जाते हैं, ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ गेटिंग अ फ्यू स्टंपिंग, कॉट बिहाइंड, इस किस्म की कुछ चीज़ें, तो आप यू आर ऑलवेज देयर इन द लाइमलाइट. तो वो कॉन्फिडेंस अगर आप कुछ अच्छा कर लेते हैं फील्डिंग के अंदर, तो दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर बैटिंग टू. आप यू गो विद अ बिगर हार्ट. और आपके जी मैंने कुछ विकटें ली हैं, अगर बॉलर है 2-3 विकटें आपको मिली हुई हैं, तो यू वांट टू बी द मैन ऑफ द मैच, सो यू आर आइंग फॉर मैन ऑफ द मैच. ओके. अगर आप सिर्फ फील्डर हो, तो जैसे मेरे केस के अंदर बॉलिंग तो कभी कभार मिलती थी, विवरिजेट तो ऐसे 3 दफा आउट हो गया मुझसे. लेकिन फील्डिंग के अंदर फील्डिंग में ये होता था कि आई ऑलवेज वांटेड आपकी टेक्निक्स नहीं पता थी ना तो उनको, तो वो उसमें कि जी मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई रन आउट कर दूं, ऐसे डाइव. इमेजिनरी क्रिकेट आपको थ्रू आउट खेलनी पड़ती है. इमेजिन कर दें कि जी मैं, तो देन ओनली यू टेंड टू बी ऑन योर स्टैंडिंग ऑन योर टोज और अलर्ट रहते हैं. जो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड आप पहले उस बॉल पे पहुंच के थ्रो करते हैं या डाइव मारनी होती है, तो यू आर ऑलवेज अप एंड अबाउट फॉर इट. एक और क्वेश्चन वो ये कि जिस तरह भी हमारी बात हो रही थी कि ग्राउंड, मौसम, हर चीज़ देखी जाती है, तो इसी के हवाले से ही क्या हमें ओपनर्स में भी चेंजेस लानी चाहिए और अपनी बैटिंग लाइन को भी चेंज करना चाहिए या नहीं चेंज करना चाहिए? देखिए अभी इस वक्त एकदम से प्रॉब्ली टीम इन डिसअरे आ जाएगी अगर अब इस मोमेंट ऑफ टाइम के ऊपर. अब जो इतने अरसे से चलते आ रहे हैं उसी तरह दे शुड गो विद द फ्लो. जिस तरह इसे कि ये 3, 4, 5, 6 नंबर पाकिस्तान के पिछले 1-1.5 साल में सेटल नहीं हो रहे और इस टूर्नामेंट में भी नहीं हो रहे. दैट शोज द माइंडसेट ऑफ द मैनेजमेंट को, चाहे वो हमारे ओपनर या कैप्टन टेम कर रहे हैं या उनको खुद इतनी समझ आ रही है, नहीं आ रही, व्हाटएवर द केस. टीम जीत रही है, हार रही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. फाइनल जीत गए, लेकिन बात ये है कि हर सीरीज के अंदर देयर इज ऑलवेज क्वाइट अ फ्यू मेजर चेंजेस एवरी नाउ एंड देन. आप वो इंग्लैंड सीरीज देख लें, ऑस्ट्रेलियन सीरीज देख लें, इवन इस वर्ल्ड कप की मिसाल ले लें, आज भी देख लें, नॉट लीव अलोन एनी अदर गेम. आज भी जो नंबर 3 पे आए नवाज आए, 4 पे शान आए थे शायद, शान आए, सॉरी 4 पे हारिस, फिर 5 पे शान आए. तो 4 इतने अरसे से शान खेल रहे थे, आज 5 पे आए. तो ये कहने का मतलब है कि बेहतर अगर हो जाता है तो सही. अच्छा चलिए इस पे बात करते हैं, लंबी बात हो जाएगी, ब्रेक का टाइम आ गया है, तो ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं. स्टे विद अस. और जी वेलकम बैक. एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं, तो क्यों ना बाकी जो 2 मैचेस हैं उनकी भी हाइलाइट्स देख लें. तो मैच की हाइलाइट्स देखते हैं, फिर मिलते हैं. Pulled away for 4. Terrific. Again through, teasing those men on the offside. Giddy with his second. And straight down the ground again from Myberg. Timing is good. Swung leg side, he's got the first one. Speaking of sixes, rock back, punished. Made your way back up into the com box. And a brilliant shot to start. Reverse, and this time it's played superbly. That's beautifully played as well, but could be taken. Cooper goes again, but this time the lack of pace means it pops up in the air. Easy catch for Quinton de Kock, and that's a nice way to finish. That you talk about, Dirksen. Bowled, straight through, genuine pace. But they're not that far back, Simon. Oh, another one, Smithy. Oh, same bloke. Early aggression and beautifully played through the cover field by Quinton de Kock. Wonderful timing. Doesn't need a second invitation. It's almost a top tier. Pull from. That's a bit of a freebie. Slow, over-pitched, swinging into the. Is it going to be safe? Is this the moment? What a catch! What a piece of individual!
and gone. Another one, I think. Yes, indeed. Now then, another catch in the outfield. Yes, there is. That's what he's there for, and that's what he has to do. From two, can't be done. Could be out. Is out. Oh. Thrash. और जी आपने हाइलाइट्स देखी, मैं आसिफ की तरफ आऊँगी। आसिफ, मेरा एक जो सवाल था ब्रेक से पहले मैंने किया था कि आपने खुद भी बल्कि कहा कि मौसम को, ग्राउंड को देखना ज़रूरी होता है और इसकी वजह से बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो क्या बैटिंग लाइन भी क्या चेंज होनी चाहिए इसकी वजह से या नहीं? नहीं, बैटिंग लाइन का तो शोएब भाई ने जवाब दे दिया कि अब वक्त नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अप्रोच चेंज करें और थोड़ी सी फील्डिंग अपनी बेहतर करें, क्योंकि आपने अभी नेदरलैंड्स को देखा, नेदरलैंड्स जीता ही अपनी फील्डिंग की वजह से। साउथ अफ्रीका की जो गलतियां हैं वो तो हैं, जो उन्होंने किया वो तो है, लेकिन इतना बड़ा स्कोर उन्होंने कर दिया 158, उसके बाद फिर फील्डिंग कितनी अच्छी की उन्होंने, उस फील्डिंग की वजह से वो जीते हैं आज। तो पाकिस्तान को अपने फील्डिंग में बेहतरी करनी होगी, क्योंकि फील्डिंग में और गुंजाइश नहीं है। ठीक है, सही। अच्छा शोएब सर, ये मैच उसका बस हमारे पास 1-2 मिनट ही हैं, क्विकली अगर बाकी जो मैचेस देखिए, इन्होंने नेदरलैंड का पहले उन्होंने टॉस जीत के अथॉरिटी बताई और जिस तरह स्टार्ट लिया, थम्पिंग शॉट्स खेले और एक कमांड शो की, और 12 ओवर में उनके 90 रन थे और इवेंचुअली 158 रन कर सके। ओनली 4 विकेट्स उस वक्त उनके, 8 रन का एवरेज उन्होंने दिया। और फिर उसके बाद जब क्विंटन डी कॉक शुरू में आउट हो गए, 10 ओवर में उनके सिर्फ 73 थे और मतलब प्रेशर उनके ऊपर बिल्डअप हो गया, इसलिए कि 3 आउट हो चुके थे। तो लेकिन फिर उसके बाद दे pulled out, plucked out those catches out of thin air, और उन्होंने जो बिल्कुल अनबिलीवेबल 2 कैचेस जो ऊपर नीचे किए, वहाँ से बिल्कुल दे क्रम्बल्ड और ये मैच इनके, लेकिन इन्होंने चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छी की पूरे मैच के अंदर और इनके कैचेस एक ड्रॉप भी हुआ, लेकिन वही कहते हैं ना, कैचेस विन मैचेस, तो वो चीज़ इनको 13 रन से ये मैच जीतने में कामयाबी मिली। और इस तरह साउथ अफ्रीका की टीम वंस अगेन दे चोक्ड एट द लास्ट मिनट और वो कुछ कर नहीं सके, ग्रेट शेक्स नहीं पैदा कर सके। इंडिया वाला मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ। इंडिया के मैच के अंदर उन्होंने बहुत आज कमाल की एक बैटिंग डेफिनेटली बहुत देखने में आई, जब सूर्या कुमार जो है उसने जो आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले ऑफ बैट्समैनशिप दिखाई, आर्ट ऑफ बैटिंग करके दिखाया। समझ लें कि 16, 17, 18, 19, 20 ओवर में उन्होंने 79 रन स्कोर किए। तो इससे अंदर 4 ओवर्स के अंदर बहुत ही, और कहाँ 140 लग रहा था और टोटल चला गया 185 के करीब और 9.35 का एवरेज दिया। अच्छा मैच हुआ, लेकिन जिम्बाब्वे नेवर लुक्ड अ विनिंग साइड और दे डिडंट इवन केम क्लोज। एमसीजी इतने बड़े ग्राउंड पे मैच था, दे वर आउटप्लेड बाय द इंडियंस। बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह बात होगी कल सेमीफाइनल्स के हवाले से और आपको हम बताएंगे, अपडेट भी देंगे। कल ही ऐसा करते हैं, बाकी डिटेल्स आपको बताते हैं। तो यू ऑल स्टे विद अस, कीप वॉचिंग TV1।